फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर। नमस्कार, आपका ऑर्गेनिक ऑथेंटिक इंफोटेनमेंट फिल्मी फ्लैशबैक विद डॉक्टर मनोज सालवेकर फिर एक बार आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सभी के लाइक्स, आप सभी के शेयर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हम तक पहुंचते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन एक चीज़ की दरख्वास्त हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे, और वो ये कि हमारे हर एपिसोड के बाद आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप क्या इसमें सुधार चाहते हैं, आप क्या इसमें और बेहतरी चाहते हैं, इसकी जानकारी भी हमें मिलती रहनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद हम भी सीखेंगे, और जितना हम सीखेंगे उतना बेहतर आपके लिए हम कर पाएंगे। वैसे भी ज़िंदगी में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सीखने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाने वाली एक शख्सियत की बात हम आज करने वाले हैं, जिसका नाम है कादर खान। जी हाँ, लेखक, अभिनेता, कॉमेडियन, विलन कादर खान साहब क्या नहीं थे वो। हर चीज़ का एक मिला जुला नाम था कादर खान। 22 अक्टूबर 1937 को काबुल, अफ़गानिस्तान के एक बहुत 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 गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। इतने गरीब कि उनके घर में खाने के लिए सामान नहीं हुआ करता था। उनके पहले 3 भाई गरीबी के कारण जिंदा नहीं रह पाए। किसी तरह कादर खान जिंदा रहे तो उनकी माँ की ये मान्यता थी कि काबुल के वातावरण में बच्चे जिंदा नहीं रह रहे हैं, इसीलिए वो जगह छोड़ते हुए, धक्के खाते हुए किसी तरह वे बम्बई आ पहुँचे। और बम्बई भी आए तो बम्बई की सबसे गंदी, सबसे पुरानी और सबसे बदनाम बस्ती कमाठीपुरा में उन्होंने एक जगह मिला ली। आजू बाजू में कहीं स्मगलर्स, कहीं मर्डरर्स, कहीं प्रोस्टिट्यूशन, कहीं हर तरह के गुनहगार लोग आसपास में, ऐसी वो बस्ती थी। और वहाँ पर बचपन गुजरा कादर खान साहब का। कादर खान साहब के घर में खाने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, तो एक बार उनके दोस्तों के कहने पर वो स्कूल जाना छोड़कर मजदूरी करने के लिए निकल पड़े। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें रोक लिया, और उनकी माँ ने उन्हें सिर्फ एक हिदायत दी कि आप आज 2 या 3 रुपए मजदूरी जो कमा लेंगे, ज़िंदगी भर आप 2 या 3 रुपए के ही बने रहेंगे। अपनी कीमत अगर आपको बढ़ानी है तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है। और वहाँ से कादर खान साहब ने अपनी पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। बहुत पढ़े, 11वीं मैट्रिक उस समय हुआ करती थी, मैट्रिक हुए, उसके बाद पॉलिटेक्निक उन्होंने किया, उसके बाद इंजीनियरिंग उन्होंने किया, उसके बाद AMI उन्होंने किया। ही वॉज अ स्कॉलर सिविल इंजीनियर। अपने इस पूरे पढ़ाई के दौरान उन्हें धीरे धीरे एक्टिंग से लगाव होते गया, और ये लगाव ऐसा हुआ कि उन्होंने कहीं एक्टिंग सीखी नहीं, लेकिन वो किसी की नकल बड़ी अच्छी कर लिया करते थे, कभी किसी लेक्चरर की, कभी किसी स्टूडेंट की। तो उनके जो साथी थे वो भी इसका बड़ा आनंद लिया करते थे। एक बार कॉलेज में उनके एक नाटक था, उस नाटक में उनका दोस्त उन्हें ले गया, और उस नाटक में उन्होंने काम किया। उस नाटक में जब वो काम कर रहे थे, तब उस नाटक के डायलॉग बीच बीच में प्रैक्टिस में वो भूल जाते थे, और फिर अपने मन से कुछ बोलने लगते थे। और जो भी वो बोलते थे, उस नाटक के जो राइटर डायरेक्टर थे, उन्हें वो बड़ा भा जाता था। वो कहते थे कि जो तुमने कहा वही सही है। तो एक दिन बात करते करते कादर खान साहब ने उनसे कहा कि इस नाटक में थोड़ी सी कमी है, ऐसा लगता है। और फिर डायरेक्टर साहब ने कहा कि चलो इस नाटक को तुम लिख लो। और 2 घंटे में कादर खान साहब ने पहली बार लिखा एक नाटक, जिस नाटक का नाम था ताश के पत्ते। एक बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट। पहली बार, उन्हें पता नहीं था कि वो लेखक हैं, लेकिन सीखते गए, करते गए। वे एक बार कॉलेज में नाटक कर रहे थे, जिस नाटक का नाम था रेल का डिब्बा। और उस नाटक को देखने के लिए मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार साहब आए, और वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनके अभिनय से, उस नाटक से, कि उनकी आगामी फिल्म बैराग के लिए एक रोल भी कादर खान साहब को उन्होंने ऑफ़र कर दिया।
इस तरह से कादर खान साहब की फिल्मों में एंट्री हुई। और एक नाटक उसके पहले जब हुआ था, उस नाटक में उस कंपटीशन में जब कादर खान साहब का नाटक हुआ, तो उस नाटक को देखने के लिए जाने माने फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता नरेंद्र सिंह बेदी, कामिनी कौशल जैसे लोग आए। और वही ये रेल का डिब्बा जो नाटक था, इस नाटक को देखने के बाद, जिस नाटक को पहला पुरस्कार वहाँ पर मिला, और कादर खान साहब को डायलॉग राइटिंग के लिए सबसे पहला अनुबंध करार किया गया फिल्म जवानी दीवानी के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते मनमोहन देसाई साहब तक पहुंच गए। मनमोहन देसाई साहब ने उनकी स्क्रिप्ट जब देखी, उस समय फिल्म बन रही थी रोटी, जिसके प्रोड्यूसर थे राजेश खन्ना साहब। और ये इतनी बेहतरीन स्क्रिप्ट कादर खान साहब ने उस फिल्म की लिखी थी कि राजेश खन्ना साहब के रिकमेंडेशन पर कादर खान साहब को उस समय 1,21,000 रुपये डायलॉग राइटिंग के लिए दिए गए थे। ये पहली बार इतनी बड़ी अमाउंट कादर खान साहब को मिली और उन्हें अपनी कीमत का एहसास धीरे धीरे होने लगा। आने वाले समय में कादर खान साहब ने धीरे धीरे फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया। हिम्मत वाला जैसी फिल्म के साथ कॉमेडी रोल्स करने लगे। तो पहले उनकी कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। कभी वो धीरे धीरे फिल्मों के साथ बढ़ते हुए तो विलन बन गए। लेकिन जब विलन का वो काम कर रहे थे, एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके जो बच्चे थे कादर खान साहब के, वो जब घर आते थे तो मार खाकर आते थे, कहीं से फाइटिंग करके आते थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या लग गया, वही कहीं दांत टूट गया, कहीं होंठ सूज गए। तो बच्चे बताते थे कि उनका स्कूल में झगड़ा हो गया, क्योंकि स्कूल के दोस्त ये कहते हैं कि तुम्हारे अब्बा जो हैं वो फिल्मों में काम तो करते हैं, सब ठीक है, लेकिन आखिरी में मार खाते हैं और हमें बुरा लगता है, फिर हमारी फाइटिंग हो जाती है बच्चों के साथ। कादर खान साहब ने ये सुना और उसके बाद से उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब कभी विलन का काम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर कॉमेडी की उनकी जो दुनिया थी, एक नई दुनिया शुरू हो गई। और धीरे धीरे ऐसा करते करते कादर खान साहब ने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया, 250 फिल्मों के डायलॉग्स लिखे और एक लंबा बहुत ज़बरदस्त करियर, ढेर सारे पुरस्कार उन्हें मिले। इस पूरे करियर के अंदर उनका सबसे बेहतरीन कोई दोस्त अगर हो तो वो थे अमिताभ बच्चन साहब। दुर्भाग्य ये रहा कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ उनके संबंध बाद में वैसे नहीं रहे जैसे एक दोस्त के रहा करते थे। और उसका कारण, जैसा कादर खान साहब खुद कहते हैं, कि एक समय के बाद अमिताभ बच्चन को सर जी बोलना पसंद था, उन्हें अमित कहा जाना पसंद नहीं था, और वो तो उनके लिए अमित थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे उनके संबंध बिगड़ते गए। एक समय ऐसा आया जब कादर खान साहब ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन इस पूरे काम के दौरान सिर्फ फिल्मों में ही कादर खान साहब ने काम नहीं किया, बल्कि उर्दू ज़बान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया, ताकि उर्दू ज़बान ज़िंदा रहे। उनका यह मानना था कि लोग उर्दू बोलते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से बोलते हैं, जो ठीक नहीं है। और इसीलिए कहीं सादत अली मंटो साहब को मानने वाले, कहीं मैक्सिम गोरकी को पढ़ने वाले कादर खान साहब गालिब को भी उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ते थे और लोगों को समझाया करते थे। खैर, एक वक्त ऐसा आया जब कादर खान साहब की तबीयत बिगड़ गई और धीरे धीरे उनकी हालत खस्ता होने लगी। उन्होंने भारत छोड़ दिया, अपने बेटे के पास कनाडा चले गए और वहीं पर उनकी मौत हुई 31 दिसंबर 2018 को। दोस्तों, कादर खान साहब ने ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा। एक बहुत प्यारी सी चीज़ उनकी ज़िंदगी की ऐसी है कि वे एक बड़े अच्छे टीचर थे। वो हर जगह बहुत अच्छा सिखाया करते थे। एक बार तो वो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे और वहाँ पर उनके जो स्टूडेंट थे, जहाँ वो पढ़ाया करते थे पॉलिटेक्निक में, वे सारे बच्चे आ गए और वो उनके पीछे लग गए कि सर आप क्लास लीजिए। कादर खान साहब शूटिंग में बिजी थे। उन्होंने कहा कि भाई शूटिंग तो 12-1 बजे तक चलेगी रात को। बच्चे नहीं माने और आखिर शूटिंग पूरी करके कादर खान साहब कॉलेज में गए, साबू सिद्दीक कॉलेज, जहाँ वो पढ़े थे, पढ़ाया करते थे। रात भर बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और तब कहीं जाकर बच्चों का समाधान हुआ। बड़े लोकप्रिय टीचर थे, सिर्फ सब्जेक्ट के नहीं बल्कि ज़िंदगी के अनुभवों के, व्यवहार के, हर चीज़ के। कादर खान साहब की ज़िंदगी का बस यही एक फ़लसफ़ा सीखने लायक है कि आप कहाँ से आए हैं, आपका वातावरण कैसा है, ये मायना नहीं रखता, लेकिन आपका अगर जज्बा है सीखने का,
चाहे आप पढ़ाई करें, किताबों से सीखें, चाहे आप व्यवहार से सीखें, चाहे आप अनुभव से सीखें, चाहे आप संबंधों से सीखें, लेकिन सीखते रहिए। सीखते सीखते आप खुद को सीखना शुरू कर देते हैं। आपकी खुद की भी क्या खूबियां हैं आपको समझ में आती हैं और आप ज़िंदगी की मंजिलों को हासिल कर लेते हैं। और इसीलिए हमेशा मोहब्बत रास्तों से करनी चाहिए, मंजिल से नहीं। खैर, कादर खान साहब के बारे में कहने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस बात को हम यहीं पर रोकते हैं। बहरहाल, हम हर एपिसोड में आपसे एक सवाल पूछते हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे एक सवाल पूछा था जो मधुबाला जी से संबंधित था, और हमने पूछा था कि मधुबाला जी को कितनी फिल्मों में कितने अवार्ड मिले। दोस्तों, मधुबाला जी को किसी भी फिल्म में फिल्म फेयर पुरस्कार या कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। वो सिर्फ एक बार नॉमिनेट हुई थी फिल्म मुग़ल आज़म में। इस सवाल का जो सही जवाब है प्रीति शर्मा जी और कई लोगों ने दिया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी के, जो आप पूरे ध्यान से एपिसोड को देखते हैं, जवाब देते हैं। लेकिन फिर आपसे एक अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करें। और आज हम आपसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि कमेंट बॉक्स में आपसे ये प्रतिक्रिया चाहते हैं कि कादर खान साहब और अमिताभ बच्चन साहब ने साथ में किन किन फिल्मों में काम किया। आपको जितनी फिल्मों के नाम याद आते हों, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही इस एपिसोड को किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं, ये भी जानकारी हमें दें। अगले भाग में आपसे मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत बात को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।